सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द बड़े कम है आज मेरे पास और मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगी। लिस्ट है, पहले तो आज अपने आप को देखिए और अपने बच्चे जो आगे बैठे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत तैयारी की है, कुछ प्रेजेंटेशंस आपको देने के लिए। मतलब किस शब्दों में शुक्रिया अदा करें उस मसीहा का। आज आपके बच्चों के तन पे कपड़ा है, आपके तन पे कपड़ा है और बहुत खूबसूरत कपड़ा है। आज आपके मुंह में जुबान है, अपनी बात रख रहे हैं। आज डॉक्टर रितु सिंह इतने बड़े अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है, लड़ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सड़क पे आके बैठी है और आप विद्रोह में इसमें शामिल हुए हैं ये हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस भी जगह छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, आज यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, मेरे सिख समाज से भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो अच्छी मानसिकता वाले जो सबको प्यार करते हैं, भाईचारा बंधुता समानता की बात करते हैं, वो हिंदू समाज के लोग भी हैं। यहाँ पे हर जाति मजहब के लोग आज आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अधिकार जिस दिन की बदौलत हमें मिला और जिस वक्त ने एक क्षण में सब कुछ बदल दिया, वो 26 नवंबर ही था। और ये दिन हम सब का, मैं नहीं कहती कि सिर्फ बहुजन समाज का, पूरे भारतीयों का महापर्व है। और जोरदार तालियां बजाइए इस दिन के लिए और उस मसीहा के लिए जिस मसीहा की वजह से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिस मसीहा की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हो पाए हैं। वरना हम वही लोग थे जिनकी कोई बात नहीं सुनता था, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनको कुछ समझा नहीं जाता था। ये उस दिन की वजह से आज ये ताकत है, हम आज यहाँ बैठे हैं। और आई थिंक आपका हृदय, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े ही गर्व महसूस करते होंगे जब इस जनरेशन को आप देखते हो, जब इन बच्चों को आप देखते होंगे, तो आपको बहुत प्राउड महसूस होता होगा। और इस दिन हमारा ये कोई आज रैली नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी कॉल थी, सिर्फ एक सिंबॉलिक, जो मेरे साथी आशुतोष ने भी मंच से बताया कि क्यों जरूरी है हमारे लिए ये दिन मनाना, क्योंकि ये दिन हमारे अस्तित्व का दिन है। इस दिन में हमारा मनाना, इस दिन को मतलब अपनी डिग्निटी को, अपने मान सम्मान को, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना, जालिम को, दुश्मन को, जो हमेशा हर नीति हर तरीके से हम पे वार करता है, हमें गिराने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, उसको ये बताना कि हम क्या हैं और क्या रोल है हमारा, और हमारे बाबा साहेब का भारत के संविधान में हमारा क्या अस्तित्व था, क्या रोल था। तो उसी चीज को मनाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं बार बार जैसे बताती हूँ, विश्वविद्यालय जातिवादियों का अखाड़ा बन चुके हैं। विश्वविद्यालय, आज हम ऐसे गढ़ में बैठे हैं जो जातिवादियों का गढ़ है, और इस गढ़ में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत हिम्मत की बात है। क्योंकि हर तरफ से चील कौओं की तरह ये लोग आपको नोचने के लिए बैठे हैं, ये लोग आपके बच्चों का भविष्य खत्म करने के लिए बैठे हैं। और इस जगह एक छाप छोड़ना, इस जगह एक नीली क्रांति छोड़ना, इस जगह को भगवाकरण नहीं होने देना और ये बताना, देश चलेगा, विश्वविद्यालय चलेंगे तो संविधान से चलेंगे। और किसी भी झंडा होगा तो भारत का तो है ही झंडा, सबसे सर्वप्रिय। लेकिन अगर दलित आदिवासी बहुजन समाज क्रांति करेगा तो नीले झंडे के तले करेगा क्रांति, किसी का भोजन नहीं ढोएगा, ये वो प्रतीक है। और मेरे साथ जो आज मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे बीच में चल के एक्स MP हमारे राजकुमार सैनी जी आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। न्याय की लड़ाई में आने के लिए हमारे बीच में हर बार बुलाने पे भी नहीं, जब भी कभी कोई पोस्टर देखा, और हर बार सामने से फोन करके पूछना कि सब ठीक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आप जो कर रहे हैं हमारा पूर्ण समर्थन है। पावर ऑफ सोशल यूनिटी के चीफ पंजाब से चल के फकीर चंद जस्सल जी हमारे बीच में बैठे हैं। सर का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर आप प्लीज आप मंच शेयर कर सकते हैं। और तमाम ऐसे लीडर मैं देख रही हूँ, हमारी रोहिणी की टीम सामने बैठी है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे कासिम भाई बैठे हैं, हमारे बहुत सारे साथी हमारे बीच में, राकेश जी बैठे हैं।
सॉरी मैं भूल जाती हूँ संगठन। हाँ, रमेश कुमार जी बैठे हैं और ऐसे बहुत सारे साथी बैठे हैं। मैं लिस्ट बना लूंगी, एक एक साथी का नाम लूंगी, मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो आप प्लीज अपने बच्चों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात यहाँ ठंड में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और खाने की व्यवस्था है, टेंशन नहीं लेनी। कल रात को कुछ मुस्लिम भाई आए थे, उन्होंने कहा आपको टेंशन नहीं लेनी, खाना हम लेकर आ रहे हैं। और एडवोकेट बेनीवाल जी हैं, वो भी खाना लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। किसी को भी किसी चीज की परवाह नहीं करनी है, सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। मैं ये चीजें आपको इसलिए बोलना चाह रही हूँ, सागर साहब है, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मैं आपको इसलिए ये चीजें बताना चाह रही हूँ कि ये बच्चे जो आगे बैठे हैं, इन्होंने आपके लिए एक हमारे बीच में मैडम भी आई हैं, सॉरी जयपुर से पहले भी आके रह चुकी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में राजबाला मैडम है स्टेज पे, हमारे बीच में डॉक्टर पुष्पा जी हैं, जो टाइम बाय टाइम आके हमेशा हमें सपोर्ट किया है। और स्पेशली जितनी भी लेडीज है, पहले अपने लिए तालियां बजाइए, खुद बजाइए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम अगर किसी के लिए किया तो वो महिलाओं के लिए किया। उसकी वजह से ही हमारी यूनिटी है, दैट वी आर टुगेदर टुडे। और मैं इसलिए आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि बच्चों ने पिछले 4-5 दिन सो के नहीं देखा और इतनी मेहनत की है, आपके लिए ड्रामा तैयार किया है। वो मेरी साथी अभी मन संचालन करेंगी तो बताएंगी। आज हम इस दिन को 5000 दिए लगाकर, साथियों ध्यान से सुने, 5000 दिए जलाकर, ये जो मेरे बीच में काजिम भाई बैठे हैं, जरा उठे एक बारी हाथ उठाए। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपने एक मॉब लिंचिंग का केस सुना होगा, जिस छोटे बच्चे को, 16 साल के बच्चे को ट्रेन के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था, हाफिज जुनैद को। उसके बड़े भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं और इन्होंने हमें 3 तेल के बड़े बड़े पीपे लाके दिए हैं दिए जलाने के लिए। और इन्होंने ये कहा मुझसे कि ये हमारे लिए जागरूकता के दिए होंगे, ज्ञान के दिए होंगे, दीपक होंगे, और ये एक दुश्मन को आगाज करेगा ये कहकर कि बाबा साहब सदा अमर रहेंगे और उनकी रोशनी, उनका चिराग विश्वविद्यालयों में, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व एजुकेशन को दिया, और हम जनरेशंस उनका चिराग हमेशा लाइटन अप, हमेशा जला के उजाला रखेंगे। और ये हम आज इनको करके दिखाएंगे मनुवादियों को, क्योंकि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये आगाज हमारा आज इस मंच से, इस जगह से होगा। और अब दुश्मन को ये दिखाने का वक्त आ चुका है कि अंबेडकर वादियों की क्या ताकत है और हमारी क्या हैसियत है। वो मसीहा जिसको आपने तो सिर्फ दलित नेता बना दिया, लेकिन पूरे दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वहां पे उन लोगों ने वहां पे बाबा साहेब का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया। समानता का अगर कोई मसीहा है तो उन लोगों ने समझा और माना कि ये समानता का मसीहा है, और उस मसीहा को उनके वंशज हमेशा बुलंदियों में रखेंगे, हमेशा ऊंचा रखेंगे, क्योंकि अब अम्बेडकरवादी समझ चुके हैं। हमने नहीं देखा, हमें धर्म से ऊपर उठ के हमें धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी। जो भी धर्म का, जो भी फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख के आपको दे दिया, हिंदू को मंदिर में जाना जाए, मुसलमान को मस्जिद में जाना जाए, सिख को गुरुद्वारे में जाना जाए, क्रिश्चियन को चर्च में जाना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दिया। लेकिन लड़ाई आज हमारी स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सम्मान और डिग्निटी की लड़ाई है। उस लड़ाई के लिए हम यहाँ बैठेंगे साथियों। 91 दिन 91 डेज आज हो चुके हैं, लेकिन अगर आप हमसे पूछो, सेहत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे हौसले वैसे ही हैं जैसे अंत तक डॉक्टर अम्बेडकर के हौसले। और 1 इंच भी हम हटेंगे, 1 इंच भी हम हटेंगे। जालिम को सलाखों के पीछे लेके जाना है कि नहीं जाना है। और एक और मुबारकबाद आपको देती हूँ, पोस्टर तैयार हो चुका है, और ये सुन ले संगी, सुन ले जरा ध्यान से। 91 डेज हो गए तो आपने एक मांग तो हमारी मानी नहीं, सविता रॉय को सस्पेंड ही तो करना था, लेकिन चोर चोर मुशर्रे भाई, क्योंकि पता है अगर ये चोर जाएगी तो 2-3 चोरों को और लेके जाएगी ऊंची पोजीशन से, तो इसलिए सब चोर इस चोर को बचाने में लगे हैं। और पुलिस प्रशासन का तो कहना ही छोड़ दो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पुलिस प्रशासन कोर्ट में कहती है, जब कोर्ट पूछता है कि क्यों नहीं अरेस्ट करते, क्या रीजन है, तो पुलिस क्या लिख के देती है, बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है जी, ये रीजन है अरेस्ट नहीं करने का। तो बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल दलितों का गला काट सकती है, दलितों का जीना आराम कर सकती है, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर सकती है। ये क्राइटेरिया क्यों? क्योंकि वो चोर है, वो सावरकर की औलादे हैं, उनको अलाउ है ये करने के लिए।
वो तो मिले ही है, वो तो संगी संतरे हैं ही, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है ना बचाने के लिए। कोई बात नहीं, सेक्शन 4 ध्यान रखना, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये भारत का संविधान तुम्हें भी उस जगह पहुंचाएगा जो तुम्हारा असली घर है। और इसलिए आपको बता रही हूँ, 91 डेज के अंदर इन्होंने हमारी मांग तो मांगी नहीं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में 100 साल मनाए। 100 साल के इतिहास में पहली FIR है SC/ST एक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल पे हुई, और रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी विकास गुप्ता जो बड़ा चोर है उस पर भी सेम FIR है। और अब भाई साहब मैं अपनी टीम को कह देती हूँ, पोस्टर तैयार हो गया, सुन लिया आप सबने साथियों, जो बाकी साथी भी हैं। रजिस्ट्रार का पोस्टर कब लगाना है अरेस्ट का, बताओ कब लगाना है रजिस्ट्रार का पोस्टर? कल, आज ही। अब हमारी मांगें बढ़ती जाएंगी। जो जो क्रिमिनल्स इसके अंदर शामिल थे, अब सविता रॉय से मांग हटके लोग हमसे पूछते ना कब तक बैठोगे, हमें खुद नहीं पता हमने कब तक बैठना है, बट तब तक नहीं जाना जब तक प्योर होलिस्टिक अनअडल्टरेटेड न्याय जस्टिस नहीं मिलता। और न्याय मेरे भाई रोहित वेमुला से लेके पायल तड़वी से लेके हाफिज जुनैद तक, IIT का अनिल आयुष जयंत, पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर पंपोश और डॉक्टर चंद्रशेखर जो प्रोफेसर थे जम्मू यूनिवर्सिटी के, जब तक ये होलिस्टिक जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि अब हमें मरना नहीं है, लड़ना है, जुल्म के खिलाफ डट के खड़े होना है हमें। इसी बात के साथ मैं आपको बताती हूँ, जो दूसरा मुस्लिम है रजिस्ट्रार यहाँ का जिसके ऊपर सेम FIR है, उसके भी पोस्टर लग जाएंगे और उसके तो सीधे अरेस्ट के पोस्टर लगेंगे। अब यहाँ पे अगली डिमांड जो हमारी है उसकी अरेस्ट की मैं आज ऐलान कर रही हूँ। और साथियों मैं अब बीच बीच में आती रहूंगी, माइक हैंड ओवर करूंगी अपनी संचालन जो कर रही है साहिबा को, लेकिन आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए प्लीज जाइएगा मत, थोड़ा सा अंधेरा होते ही यहाँ पे दिए जलेंगे और बहुत सरप्राइजेस आपके लिए हैं यहाँ पे। आप अब आए हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से। बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। हमारे बहुत सारे साथी अभी अलग अलग प्रोग्राम पे कार्यक्रम पे, इसीलिए चुप रहना, इसीलिए इस कार्यक्रम को 2 बजे रखा है हमने, ताकि सारे फ्री होके यहाँ पे आ जाए। प्लीज हमारी मेहनत, आपके बच्चों ने मेहनत की है, आपके बच्चों ने पूरी चीजें देखी है कि आप किस टाइम पे यहाँ कंफर्टेबली आ सकते हैं और किस टाइम अंधेरा होगा और दिए जलेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो नारंगी संतरे ये सोचते थे कि भगवाकरण करेंगे, हमने इस कैंपस को नीला किया है। आप इसका नजारा अभी क्योंकि हम किसी से नफरत नहीं करते, हम सिर्फ प्यार बांटते हैं, हम बात करते हैं एकता, भाईचारा, बंधुता, समानता की। और ये उस संविधान से वही नफरत करता है जो इन 4 चीजों में विश्वास नहीं रखता, और जो इस चारों चीजों में विश्वास रखता है, क्योंकि संविधान उसकी भी रक्षा करता है, उसके लिए भी काम करता है जो उसमें विश्वास नहीं रखता। तो मैं आपको बस अंत में यही कहूंगी, जाइएगा मत, सारे प्रबंध है, बच्चों की प्रेजेंटेशन देखिए और दिए अपने हाथों से जला के जाइएगा। ये जो आज का महापर्व है, ये ऐतिहासिक महापर्व होगा, ताकि आपके बच्चों को अपने असली त्योहार का पता चले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अपनी बात रखे जसल सर। आज जो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे पे यहाँ एकत्र हुए हैं, जो हमारा एक तो बेटी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ये जो दिन है हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन पे जो हमने दिए जलाकर सेलिब्रेशन करनी है, और हमारे बच्चे बहुत बड़े अपना अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते, हम पंजाब से आए हैं, हम ऋतु को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं लेते, हम तुम्हारे साथ हैं, पंजाब के लोग तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं सोचना कि एक दिन के लिए हम आए हैं, जब भी आप कहेंगे, जब भी हमें लगेगा कि ये हमारे अभी जरूरत है, तो हम जहाँ पहुँचेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे अपना अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो अपना अपना प्रोग्राम हमारे भाइयों के, बच्चों के, बहनों के सामने रखें। और ऋतु को हम एक बार फिर पंजाब की तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ आखिरी पल तक साथ हैं,
जब तक ये प्रिंसिपल और वाइस चांसलर रेस्ट नहीं हो जाते और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी धारा है उसी के साथ उनके लिए हम जेल में उसको भेजने देते, हम आपके साथ हैं। तो इसीलिए हम पंजाब से आज जो भी हमारी ड्यूटी लगाई थी हम लेकर आए हैं। तो हम सभी को ये कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आपको बधाई देना चाहते हैं। जहां से भी आप आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। जय भीम, जय भारत। बहुत 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 ज्यादा मतलब आप हमारी पूरी टीम और हमारे साथियों की तरफ से मैं बहन डॉक्टर रितु को यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि बहन डटी रहना, पीछे मत हटना, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं। यहाँ पार्टी संगठन और सारी चीजों प्रोटोकॉल का मामला नहीं है, यहाँ समाज का मामला है। और तुम्हारे साथ सिर्फ कहने को नहीं करने को भी जब आवाज दोगी जब खड़े नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि मैं बीते 4 महीने से अपने घर को परिवार को छोड़ के बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से एक संकल्प को लेकर निकला था जिसका नाम बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य बहुजन मिटाओ साथ में आओ। क्योंकि वर्तमान समय में इतना बड़ा क्राइसिस है कि एक ही मूवमेंट के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, जो लोग फूले शाहू पेरियार ललई अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो तमाम लोग अलग अलग पार्टी अलग अलग संगठनों में बटे हुए, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि मुझे रखने पे हत्याएं हो जाती हैं, पानी का मटका छूने पे हत्याएं हो जाती हैं। और दिल्ली जिसको हम लोग भारत की राजधानी के नाम से जानते हैं, यहाँ हमारी बहन कितने दिनों से बैठी हुई है लेकिन कोई भी चर्चा ना नेशनल मीडिया में है और ना यहाँ समाज का कोई पॉलिटिकल लीडर पहुंचा या पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा ना। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज समाज के तमाम लोगों को उठ खड़े होने की उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो अपने नेताओं को ललकारें और उनसे सवाल करें कि आखिर आज भी हमारे समाज के साथ इतना शोषण क्यों है? क्योंकि आप तो समाज के ठेकेदार बनते हो। और जब 21वीं सदी में बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें शासक जमात बनना है, तो हम लोग देश की सत्ता से इतने दूर क्यों हैं? क्योंकि समाज ने आपको ठेकेदार बना के बिठाया। और हमारी बहन यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो असल मायने में ऐसी नौकरियां बहुत हैं। मैं बहन का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने इतना जज्बा दिखाया, क्योंकि ये स्लोगन लिखने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए। क्योंकि आज बाबा साहेब अम्बेडकर से मिले आरक्षण की वजह से, आरक्षण की मलाई चाट के जितने लोगों को नौकरियां मिली है वो तो अपने टीवी और बीवी में मस्त है। क्या सामाजिक अधिकारों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं? तो तुम्हारा संघर्ष जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हम किसी भी चीज से बिल्कुल पीछे नहीं है और मेरी आवाज अगर वहां तक जा रही हो, ना भी जा रही हो तो चली जाएगी। जैसे बहन आप हो तो बहन वो जातिवादी भी है जिसने आपके साथ ये किया। हम लोग महिलाओं को अब शब्द तो कभी नहीं बोलते क्योंकि हमारे रहबर ने हमें सिखाया ही नहीं कि महिलाओं को हम आरएसएस वाले थोड़े ही हैं, गुंडे थोड़े हैं। हम किसी भी बहन बेटी को कभी गलत नहीं बोलते हैं, भाई उनकी सरकार है, वो अपने राइट्स दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहां सिर्फ इतना कहूंगा कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। अभी संघर्ष कर रहे हैं, वक्त उनका है तो क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। और जब वक्त हमारा आएगा तो किसी को भी जातिगत शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और किसी को भी यहां बैठ के, कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसकी हम लोग पूरे विश्व में चर्चाएं करते हैं और वहां एक बहन न्याय के लिए लड़ रही है, लेकिन किसी की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप सबसे फिर निवेदन करूंगा कि आज समझ भी आ गया होगा कि किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी छोड़ के, किसी एक नेता की कट्टरपंथी छोड़ के हमें तमाम नेताओं को ललकारना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला लोकसभा का इलेक्शन, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं यहाँ कोई संगठन बनाने आज आया हूं, मैं सिर्फ लोगों को संगठित करने आया हूं। और जितनी भी
हमारे समाज के अंदर पार्टियां, दल और नेता बने हुए हैं। अगर हम लोग नेताओं की बात करें तो हम लोग एक से एक नेता समाज के अंदर पैदा कर चुके हैं जिन्होंने मूवमेंट को बहुत अच्छा बढ़ाया। मान्य बहन जी है, चंद्रशेखर आजाद है, उदित राज है, वामन मेश्राम है, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, चिराग पासवान। अगर हम बहुजन समाज की बात करें तो अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, बाबा साहेब अंबेडकर ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने जिनको बहुजन बताया, जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, ये वो जमात है जिसको आज एकजुट होने की आवश्यकता है। और मैंने और हमारे तमाम साथियों ने पैदल मार्च करते हुए महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, गैरतगंज, रायसेन, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, फिर उसके बाद बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, तमाम जगह एक बड़ा क्राइसिस देखा कि जमीन पे हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट हैं। हमारे तमाम समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे नेता एकजुट हो जाए, लेकिन नेताओं के कानों पे जू नहीं मिल रही है। और मैं इस मंच से भी विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा कि किसी को तो उठ खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो सवाल करना पड़ेगा। काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कोई तो निकल के आए जो अपने नेताओं को ललकारने का प्रयास करे कि संघर्ष अपनों के साथ है और अपनों के खिलाफ खड़े होने के लिए वाकई में बहुत दम चाहिए। हमने देख लिया वहां से यहां तक। और मैं आप सबके सामने विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके साथ तो खड़े ही हैं। जो सामाजिक परिवर्तन की मुहिम मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाई, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम, हम सिर्फ उसको बढ़ाने आए हैं और वो जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारे नेता एकजुट नहीं होंगे। आप लोग लिख के रख लो। और आज आपको अपने नेताओं के गले की वो हड्डी बनना पड़ेगा जो ना उन पे निगली जाए और ना उगली जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में फिर कुछ होगा और शायद बहुत सारे लोग, मैं यहां से क्या कहूं किसी को, तकलीफ तो ये होती है ना कि अपनों के खिलाफ बोले भी तो क्या, अपने लोगों के खिलाफ कितना बोले। क्या हमारी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस बात की कि 8 फैकल्टी दिल्ली जाम हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ। हो जाना चाहिए था या नहीं हुआ बताओ? दिल्ली जाम होना चाहिए था। क्या हमारी बहन के हौसले इतने कमजोर है कि वो सिर्फ 8 फैकल्टी के गेट पे सिकुड़ के रह गए? क्या हम लोग इतने कमजोर हैं? मैं तो अपने नेताओं को ललकारना चाहता हूं कि तमाम लोगों के प्रदर्शन होते हैं, तमाम लोग पहुंचते, यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आप हमारे इसलिए आपसे सवाल कर रहे, विरोधियों से कोई अपेक्षा थोड़ी रखेंगे? विरोधियों से कोई उम्मीद रखेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे पुरखों को मान सम्मान स्वाभिमान से कभी खाट पर नहीं बैठने दिया गया, जो हमारी महिलाओं को सर पे जूते चप्पल निकलवा के चला करते थे, उनसे उम्मीद रखें उनकी वो आएंगे हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने? जब आपको आवश्यकता होती है बड़ी बड़ी रैली और कारवा करने की, तब तो शायद प्रोफेसर ऋतु और तमाम लोग याद आते होंगे, लेकिन आज याद नहीं आ रहे। क्यों? तो आज आखिरी में एक शायरी जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ से एक नज्म पढ़ देता हूं। हो आपके सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, वो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमें ऐसा बनना है कि हमको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो हमें लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। और बस आप डटी रहना और हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है। अब दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और जब भी आप बुलाओगे खड़े नजर आएंगे। और वक्ता भी है, समय बहुत कम है। एक आखिरी में एक शायरी और उसके बाद अपनी बात को खत्म करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहब को गाली मत देना दोबारा कि हमारी बहन बेटियों के ऊपर शोषण करने की मत सोचना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय सभी। बड़े दुख की गल है कि ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਦਾ नारा दे रही सी,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜੂੰ ਸਿਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਮ ਸਹੋਤਾ, ਪੋਸੂਨਾਮਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।